वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग देखते हैं जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोगों को डिग्री का चेंज बता रहे हैं, पॉजिटिव की डिग्री का परिवर्तन जो बता रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना अथवा सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ नियम और कुछ उदाहरण। हाँ, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करना अथवा बदलना दिया है। जब वाक्य में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए और वाक्य नो अदर से शुरू हो तो सुपरलेटिव निम्न प्रकार बनाएं। यानी अगर ध्यान रहे कि एज आया हो और वाक्य कब से शुरू हो, नो अदर से शुरू हो। एक चीज तो ये हो गया। और एक चीज देख लीजिए, अगर वाक्य में सो एज के बीच में क्या आया हो, पॉजिटिव डिग्री, बीच में पॉजिटिव डिग्री आई और वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ हो, वेरी फ्यू से शुरू हो। एक तो ये हो, एक शर्त तो आपकी ये हो गई कि वाक्य में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए और वाक्य नो अदर से प्रारंभ हो। दूसरा है वाक्य में अगर सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए और वाक्य कहाँ से शुरू हो, वेरी फ्यू से शुरू हो। तो हमें किस टाइप से चेंजिंग करनी है ये हमें देखना है यहाँ पर, क्योंकि इसी दो टाइप के सेंटेंस जो है सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। यानी इन दो टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे उन्हीं को हम सुपरलेटिव में बदल सकते हैं और जो सेंटेंस हैं उनको सुपरलेटिव में हम बदल नहीं पाएंगे पॉजिटिव डिग्री के। तो यही हमको देखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर मोस्ट यानी सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है, यानी मोस्ट अदर अगर आया हुआ तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। यानी कंपैरेटिव डिग्री के किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव में तभी बदल सकते हैं जब उसमें मोस्ट अदर का यूज हुआ हो। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे हम तीनों में बदल सकते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसको हम तीनों में बदल दें अथवा तीनों के आपस में इंटरचेंज को हम देखते हैं। तो देखिए उदाहरण, हाँ तो देखते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं और दोनों में इसको चेंज करते हैं। पॉजिटिव का एक उदाहरण देखिए, दिया गया वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राम। बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि राम है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया। अब देखिए इसी को जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो राम इज बेटर दैन मोस्ट अदर बॉयज, यानी काफ़ी ज़्यादा लड़कों से राम अच्छा लड़का है। यही तो इसमें भी कहा गया है कि वेरी फ्यू बॉयज, बहुत कम लड़के ऐसे हैं उतने अच्छे हैं जितना कि राम है। कहने का मतलब ज़्यादा लड़कों से राम अच्छा है। तो ये सेकंड में हो गया यानी कंपैरेटिव में। और इस जब हम सुपरलेटिव में इसको चेंज करेंगे तो राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, राम जो है अच्छे लड़कों में से एक है। यानी जो अच्छे अच्छे लड़के हैं कुछ उनमें से राम एक है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का केवल चेंज हो गया है डिग्री, पर मतलब या अर्थ जो है तीनों का एक ही निकल रहा है। अब देखिए ये तो हो गया वेरी फ्यू से जो शुरू होंगे। और हम बताए थे आप लोगों को अगर मोस्ट अदर का यूज हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में तभी हम उसको सुपरलेटिव में बदल पाएंगे। अगर दो वस्तुओं की तुलना डायरेक्ट की गई होगी तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल पाएंगे। जैसे कहा जाए राम इज बेटर दैन श्याम, यानी राम और श्याम की अगर डायरेक्ट तुलना इस टाइप से की गई होगी तो उसमें हम सुपरलेटिव में नहीं बदल पाएंगे। या अगर पॉजिटिव डिग्री को सीधा अगर पॉजिटिव डिग्री लगा करके लिखा गया होगा, एज या सो एज का यूज नहीं हुआ होगा,
तब भी हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल पाएंगे। तो एक उदाहरण हम नो अदर से देखते हैं। नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम। नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम। ये हुआ आपका कौन सा पॉजिटिव डिग्री का, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका हो गया। अब इसको हमें जो है बदलना है, यानी इस सेंटेंस को हमको जो है बदल देना है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम, यानी राम जितना धनवान है उतना कोई भी बच्चा धनवान नहीं है। कहने का मतलब राम सबसे धनवान है, यानी राम जो है वो कैसे है, सबसे ज़्यादा धनवान है। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, राम इज द रिचेस्ट बॉय। राम इज द रिचेस्ट बॉय, कहने का मतलब राम सबसे ज़्यादा धनवान लड़का है। अब इसको अगर कहा जाए, नो अदर से देखिए शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस आपका नो अदर से शुरू हो रहा है, यानी कोई भी लड़का उतना धनवान नहीं है जितना कि राम है। तो हम लिख सकते हैं राम सबसे ज़्यादा धनवान है। जब सुपरलेटिव का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के, तो हम बताए हैं आप लोगों को किसका प्रयोग हमें करना है, दा का प्रयोग मस्ट है, यानी दा का प्रयोग हमें जरूर करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें नो अदर, यानी पॉजिटिव के ऐसे सेंटेंस जिसमें नो अदर आया हो और वेरी फ्यू आया हो, उस सेंटेंस को हम किसमें परिवर्तन कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, वेरी फ्यू और नो अदर वाले ही ऐसे वाक्य हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर मोस्ट अदर का यूज हुआ है तो हम उसको सुपरलेटिव बना सकते हैं। यानी यही सेंटेंस 3 प्रकार के हैं जिनको हम सुपरलेटिव अथवा पॉजिटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों मेन पॉइंट को आपको याद रखना है। वैसे पेपर में अगर पूछा जाएगा तो जो चेंजिंग लायक रहेगी वही चेंज करने के लिए आपको दिया ही जाएगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। तो आपको केवल लर्न करना है यहाँ के नियम कि हम कैसे कैसे हम चेंज करें इनको, कैसे कैसे इसको परिवर्तित करें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि आप लोग हिंदी में अर्थ निकालना सीख जाएं। यानी ऐसे सेंटेंसों को आप लोग हिंदी में अगर पढ़ ले जाएंगे, हिंदी में अर्थ निकाल ले जाएंगे, तो उसका किसी भी डिग्री में आप लोग आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बुक से तमाम एक्सरसाइज देख करके, किताबों से एक्सरसाइज ले करके आप लोग इसको हल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही हल करेंगे घर पे बैठ करके आराम से, उतना ही ये कंठस्थ होगा, उतना ही अभ्यास होगा और वो आप लोगों के लिए हितकर होगा। हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे इसके माध्यम से। तो आप लोग बुक से एक्सरसाइज लिख करके उसका अभ्यास करिए। नहीं आता है, नियम को पढ़िए, नियम देखिए, उसके तहत कीजिए, आप लोगों को सारा कुछ आने लगेगा। तो अब हम इसके आगे वाले नियम को, डिग्री आज यहीं पे ख़त्म होती है और इसके आगे वाले नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन के आगे वाले नियम हैं वो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।